नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सुहाग, कंसल्टेंट OBGYN, CK बिरला हॉस्पिटल, पंजाई बाग से हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेजाइनल कैंसर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि डायग्नोसिस कैसे बनाएं। अब डायग्नोसिस हमारा मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और बायोप्सी के हिसाब से होता है। मेडिकल हिस्ट्री जो आप हमें बताएंगे, अगर आप हमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स बताते हैं जो कह सकता है कि ये कैंसर की तरफ है, वेजाइनल कैंसर की तरफ, तो हम उसके हिसाब से सोचते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हम एक इंस्ट्रूमेंट होती है कॉल्पोस्कोप, जिसके थ्रू करते हैं और उसमें हम वेजाइना का हर एक पार्ट, हर एक सेल को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि जो कैंसर की तरफ हमें रुख दे रहा है। दूसरा ये कि एक बायोप्सी होती है जो कि एनेस्थीसिया के अंदर होती है, जिसमें जहाँ पे भी हमें लगता है कि ये सस्पेक्टेड एरिया है वेजाइना का, उसमें से हम एक बायोप्सी लेके और उसको चेकिंग के लिए भेजते हैं और उसके हिसाब से हमारा डायग्नोसिस बनता है। साथ में हम कुछ टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड, MRI, CT ये सब भी कराते हैं देखने के लिए कि अगर कैंसर है तो कहाँ तक फैला हुआ है। अब इसकी ट्रीटमेंट भी इसी हिसाब से डिसाइड की जाती है कि इसका साइज़ कितना है, कितना ये फैल चुका है शरीर में, क्योंकि जब ये फैलता है सबसे पहले ये नीचे आसपास के एरियाज़ में फैलता है और यूट्रस की तरफ फैल सकता है। तीसरा, ये ब्लड और नोड्स, लिम्फ नोड्स के थ्रू लंग्स और लिवर में भी जा सकता है। तो ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होती है। अगर छोटा साइज़ है, सर्जरी के द्वारा हम इसको एक्साइज कर सकते हैं, उसके आसपास नॉर्मल सेल्स को देख के और पूरी टिश्यू को निकाल के भेज सकते हैं। दूसरा, अगर लगता है कि नहीं थोड़ा और फैला हुआ है तो यूट्रस को भी रिमूव करवाना पड़ता है, ट्यूब्स भी रिमूव होती हैं, उसके आसपास की जो सस्पेक्टेड लिम्फ नोड्स होती हैं उनको भी निकालना पड़ता है, जिसको हम रेडिकल हिस्टेक्टमी कहते हैं। तीसरा, अगर लगता है कि बहुत फैला हुआ है, पहले उसको सिकुड़ने के लिए हम एक्सरे बीम्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी हम बाहर से भी दे सकते हैं और इंटरनली भी दे सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे एजेंट्स रहते हैं जिसको हम इम्प्लांट करके अंदर जहाँ कैंसर है उसी की तरफ हम एक्शन लेके उधर एक छोटी सी एक्सरे की डिवाइस रखते हैं ताकि उसको हम ख़त्म कर सकें, जिसको हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। जब इसका साइज़ सिकुड़ जाता है और ऐसा लायक हो जाता है कि हम ऑपरेट कर सकें तो फिर उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। तीसरी चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जैसे लंग्स और लिवर में फैल चुका है, तो उस केस में हम पेशेंट को एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। पैलिएटिव ट्रीटमेंट बेसिकली मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के थ्रू मिलती है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिजिशियन इन्वॉल्व होते हैं, बेहोशी के डॉक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, एनेस्थेटिस्ट टीम भी होती है, ताकि उसको पेशेंट को जितने भी दिन उसके पास बाकी हैं अच्छे तरीके से वो जी सके। So we cannot add more days to your life, but we can improve the quality of life that a person has. तो उसमें कई बार पेन रिलीफ ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। अगर उसको खाने पीने में दिक्कत आ रही है, पेशाब में दिक्कत आ रही है, लैट्रिन करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से हमारी जो टीम है उनकी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट डिसाइड करती है। तो ये हो गया है पूरा वेजाइनल कैंसर के ऊपर। थैंक यू ऑल।